Mindset Book Summary, narrated by AI Machine, Knightley. Introduction. आपके सिर से लेकर पैर तक आपके शरीर के भौतिक लक्षण काफी हद तक स्थापित हो चुके हैं। आप कॉस्मेटिक सर्जरी करा सकते हैं या हड्डी तोड़ सकते हैं, लेकिन इंसानों का अपने आप पर बहुत कम नियंत्रण होता है। बौद्धिक और एथलेटिक कौशल के बारे में क्या, जैसे कि बास्केटबॉल, स्केचिंग और मैथ, वंशानुगत या सीखा हुआ। अधिकांश वैज्ञानिक अब मानते हैं कि कॉन्सर्ट वायलिन वादकों को वर्षों तक अभ्यास करना चाहिए और उनमें संगीत की योग्यता होनी जरूरी है। इस सवाल के जितने व्यक्ति हैं उतने ही हल हैं, क्योंकि हमारा नजरिया बनाता है कि हम अपने और दूसरों के बारे में कैसा सोचते हैं। हमारी सोच यह निर्धारित करती है कि हम में सफल होने की इच्छा है या नहीं। स्थिर बनाम विकास की मानसिकता इन्हीं चरम सीमाओं से उपजी है। एक निश्चित मानसिकता वाले लोग सोचते हैं कि वे कुछ चीजों में स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरे कामों में बहुत खराब होते हैं, जबकि विकास की मानसिकता वाले लोग सोचते हैं कि वे कड़ी मेहनत से हर चीज में महारत हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार बाद वाला समूह जीवन भर बढ़ता है, नए कौशल सीखता है और रिश्तों में सक्रिय रूप से जुड़ा रहता है। उनका मानना है कि जीवन के सभी पहलू लगातार बदलते रहते हैं। हालांकि एक निश्चित दृष्टिकोण वाले व्यक्ति अक्सर अपनी श्वेत श्याम सोच को अपनी प्रगति में बाधा बनने देते हैं। असफल होने पर वे दूसरों को अनदेखा करते हैं या दोष देते हैं। अपने रिश्तों को सुधारने के बजाय वे शाश्वत प्रेम चाहते हैं। हम सीख सकते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं और विकसित हो सकते हैं या नहीं, यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। Lesson: Fixed mindsets set abilities in stone. People with a fixed perspective think talent rules. In their opinion, a person is born brilliant and gifted or dumb and inept, and that will always be the case. This is the mindset of Enron and McKinsey, whose HR departments spend a lot of money recruiting university naturals. The graduates they recruit are expected to immediately improve corporate performance with their skills. Due to their skill, graduates get minimal training and are not expected to advance in their careers or take on new positions. Thus, their bosses regularly assess them. Are these graduates as brilliant as we believed, or do their mistakes show they lack the ability to accomplish the job? Fixed mindset people believe it's preferable to fire workers who aren't flawless from the start, since they never will be. People with a fixed perspective think they can only accomplish things they're naturally good at, thus practice doesn't make perfect. Since they quickly rate themselves and others as excellent or evil, they feel others are always evaluating them. They feel the need to demonstrate their ability and intelligence whenever possible. They fear their whole personality is at risk. One mistake may make them incompetent idiots for forever. To maintain their egos and prove their worth, they continuously seek approval. Fixed mindsets set abilities in stone. Lesson: Development is feasible with a growth attitude. एक निश्चित दृष्टिकोण वाले लोग सोचते हैं कि प्रतिभा सर्वोपरि है। उनकी राय में एक व्यक्ति बुद्धिमान और प्रतिभाशाली या मूर्ख और अयोग्य पैदा होता है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। यह एनरॉन और मैकिन्से की मानसिकता है। इन कंपनियों के मानव संसाधन विभाग विश्वविद्यालय के कुदरती रूप से प्रतिभाशाली छात्रों की भर्ती पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। स्नातकों को तुरंत अपने कौशल के साथ कंपनी के प्रदर्शन में सुधार करने की उम्मीद की जाती है। अपने कौशल के कारण स्नातकों की नौकरी में प्रशिक्षण बहुत कम होता है और उनसे अपने करियर में आगे बढ़ने या नए पदों पर जाने की उम्मीद नहीं की जाती है। इस प्रकार उनके बॉस नियमित रूप से उनका मूल्यांकन करते हैं। क्या ये स्नातक उतने ही प्रतिभाशाली हैं जितना हम मानते थे, या क्या उनकी गलतियां दिखाती हैं कि उनमें काम करने की क्षमता की कमी है? निश्चित मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि शुरू से परिपूर्ण न होने वाले श्रमिकों को निकाल देना बेहतर है, क्योंकि वे कभी भी परिपूर्ण नहीं होंगे। एक निश्चित दृष्टिकोण वाले लोग सोचते हैं कि वे केवल वही काम कर सकते हैं जिनमें वे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, इसलिए अभ्यास परिपूर्ण नहीं बनाता है। चूंकि वे जल्दी से खुद को और दूसरों को उत्कृष्ट या बुरे के रूप में आंकते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि दूसरे हमेशा उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। वे जब भी संभव हो अपनी क्षमता और बुद्धि का प्रदर्शन करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। वे डरते हैं कि उनका पूरा व्यक्तित्व खतरे में है। एक गलती उन्हें हमेशा के लिए अक्षम और बेवकूफ बना सकती है। अपने अहंकार को बनाए रखने
और अपनी योग्यता साबित करने के लिए वे लगातार स्वीकृति चाहते हैं। निश्चित मानसिकता पत्थर की तरह क्षमताओं को सेट करती है। लेसन: ग्रोथ माइंडेड पीपल वांट इंप्रूवमेंट, whereas फिक्स्ड माइंडेड पीपल वांट एप्रोबेशन। जब ली इयाकोका सीईओ बने तो क्रिसलर मोटर्स असफलता के करीब थी। उन्होंने अपनी त्वरित सोच और कर्मचारियों के लिए सद्भावना के साथ फर्म को पुनर्जीवित किया। उसके बाद उनका व्यवहार अचानक बदल गया। उन्होंने अपने अतीत के सम्मान पर आराम किया, अपने प्रभुत्व का दिखावा किया और फर्म की तुलना में खुद पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। स्वीकृति प्राप्त करना उनका संपूर्ण लक्ष्य बन गया। जैसे वह हर चीज को अच्छा या बुरा का लेबल देता है, वह मानता है कि लोग उसे विजेता या हारे हुए के रूप में आंक रहे हैं। वह फर्म को बेहतर बनाने के बजाय वह स्मार्ट और कुशल दिखने का प्रयास करता है, क्योंकि वह जीतना चाहता है। इसके विपरीत लू गर्नस्टनर ने आईबीएम को तब संभाला जब वह विफल होने के करीब था। एक निश्चित मानसिकता वाले कार्यस्थल में कंपनी ने सेवा और सहयोग के बजाय आंतरिक बहस पर ऊर्जा बर्बाद की। हर कोई खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए फर्म ग्राहकों की मांगों को पूरा नहीं कर रही थी। इसे ठीक करने के लिए गर्नस्टनर ने व्यावसायिक पदानुक्रमों को कम किया और सहयोग और सहायता को पुरस्कृत किया। उन्होंने कंपनी व्यापी संचार चैनल भी बनाए, खुद को अपने कर्मचारियों के समान रखा। वे जल्दी से ज्यादा कर्मचारियों को जान पाए। गर्नस्टनर के वृद्धि के दर्शन ने उन्हें एक टीम वर्क केंद्रित कार्यस्थल बनाने में मदद की। फोकस व्यक्तिगत उपलब्ध से साझा प्रगति पर स्थानांतरित हो गया। इस विचार से उन्होंने आईबीएम में निरंतर सफलता हासिल की। विकास दिमाग वाले लोग सुधार चाहते हैं, जबकि निश्चित दिमाग वाले लोग सराहना चाहते हैं। लेसन: अ फिक्स्ड मेंटालिटी व्यूज सेटबैक्स एज कैलामिटीज, अ डेवलपमेंट माइंडसेट सीज देम एज पॉसिबिलिटीज। फेल्योर के फिक्स्ड माइंडेड इंडिविजुअल्स के लिए भारी परिणाम होते हैं। सर्जियो गार्सिया, एक गोल्फर को देखें। एक भयानक स्ट्रीक ने उसे गुस्से में एक के बाद एक कैडी को निकाल दिया। उसने अपने जूतों को भी दोषी ठहराया, फिर उन्हें उतारकर गुस्से में एक राहगीर की ओर फेंक दिया। फिक्स्ड माइंडेड लोग सोचते नहीं हैं कि वे गलतियों से सीख सकते हैं। एक हार सभी पूर्व उपलब्धियों को अवमूल्यन कर देती है और उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि वे हमेशा हारेंगे। फिक्स्ड माइंडेड व्यक्ति बहाने बनाते हैं, धोखा देते हैं या अपनी सेल्फ एस्टीम को बनाए रखने के लिए समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। वे मदद नहीं मांगते, अपनी खामियों का आकलन नहीं करते या अभ्यास नहीं करते। वे खुद को समाप्त नहीं चल रहे मानते हैं। माइकल जॉर्डन ने हमेशा हर बॉल को नहीं डंक किया था। उसने 26 संभावित विनर्स मिस किए। उसने अपने मिस्ड शॉट्स को दोहराया, बजाय रेत में अपना सिर दबाने के। अपने करियर के अंत में उसकी शूटिंग स्किल्स सबसे अच्छी थी। माइकल जॉर्डन एक ग्रोथ माइंडेड व्यक्ति था। उसने अपने खेल में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया, बजाय अपने टीममेट्स या कोर्ट की आलोचना करने के। उसने अपनी गलतियों का अध्ययन किया, अधिक मेहनत से ट्रेनिंग की और मदद मांगी। उसे लगा कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगा तो जीत सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट्स फेल्योर को आपदा मानते हैं। डेवलपमेंट माइंडसेट्स उन्हें अवसर के रूप में देखते हैं। लेसन: पीपल विद अ फिक्स्ड एटीट्यूड शन चैलेंजेस, दोज विद अ डेवलपमेंट माइंडसेट लाइक देम। जीवन में ऐसे कई लक्ष्य हैं जिनके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। वे किसी भी चीज में जितना अधिक समय और ऊर्जा लगाते हैं, असफल होने पर उनके पास उतने ही कम बहाने होते हैं। इसलिए एक निश्चित दृष्टिकोण वाले व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में केवल खतरों का अनुभव करते हैं। वे यह भी सोचते हैं कि अंतर्निहित क्षमता शक्तिशाली है और असाधारण व्यक्तियों को कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए। एक निश्चित दृष्टिकोण वाले लोग चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बचते हैं, क्योंकि वे अपनी क्षमताओं पर संदेह किए बिना खुद को बेहतर नहीं बना सकते हैं। वे खुद को शर्मिंदा करने से डरते हैं। वायलिन वादक नादजा सालेर्नो सोननबर्ग ने इसी तरह का व्यवहार किया। 10 साल की उम्र में उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपने वायलिन को गलत तरीके से संभाला और उनकी उंगलियां अकड़ गईं। हर नई चुनौती में वह असफलता से इतनी डरती थी कि उसने वायलिन की शिक्षा लेना बंद कर दिया और बजाना बंद कर दिया। अगर क्रिस्टोफर रीव की ऐसी मानसिकता होती तो वे अपनी दुर्घटना के बाद विशेषज्ञों द्वारा दी गई भविष्यवाणियों के आधार पर जीवन भर गर्दन से नीचे तक
लकवाग्रस्त रह जाते। अपने भाग्य को स्वीकार करने के बजाय उनकी एक विकास मानसिकता थी और उन्होंने कार्यभार संभाला। एक नियमित प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अपने हाथों, पैरों और धड़ को हिलाया, किसी भी निदान को झुठलाया। चुनौतियां विकास दिमाग वाले व्यक्तियों को सार्थक कार्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति देती हैं। जैसे जैसे वे और अधिक निराश होते जाते हैं, वे अपने भाग्य को बदलने के लिए कड़ा संघर्ष करते हैं। वे रीव की तरह असंभव को हासिल करना चाहते हैं। एक निश्चित दृष्टिकोण वाले लोग चुनौतियों से कतराते हैं। एक विकास मानसिकता वाले लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेसन, चाइल्डहुड रोल मॉडल्स फ्रीक्वेंटली शेप आवर थिंकिंग। क्या एक विकास या स्थिर मानसिकता का निर्धारण करता है? क्या यह निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता हासिल करता है या स्थिर हो जाता है? मानसिकता का विकास जन्म से शुरू होता है। बचपनों में एक विकास मानसिकता होती है और हर दिन सीखने और बढ़ने की इच्छा होती है। बच्चे इस इच्छा को बनाए रखते हैं या एक निश्चित विश्व दृष्टि रखते हैं, यह काफी हद तक माता पिता पर निर्भर करता है। माता पिता का पालन शैली बच्चों के लिए एक दृष्टिकोण का मॉडल देती है। एक विस्तार की मानसिकता वाले माता पिता अपने बच्चों को सीखते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जबकि एक निश्चित दृष्टिकोण वाले माता पिता लगातार उन्हें आंकते हैं और उन्हें सही और गलत बताते हैं। 1 से 3 साल की उम्र के शिशु इसी के अनुसार काम करते हैं। विकास दिमाग वाले शिशु रोते हुए बच्चे को आराम देते हैं, जबकि निश्चित दिमाग वाले शिशु परेशान होते हैं। शिक्षक रोल मॉडल होते हैं और बच्चों के विचारों को आकार देते हैं। कई प्रोफेसरों को लगता है कि उत्कृष्ट छात्र हमेशा अच्छा प्रदर्शन करेंगे और कमजोर छात्र हमेशा C या D ग्रेड प्राप्त करेंगे। ऐसे में हमारे कमजोर बच्चे भी एक निश्चित दृष्टिकोण हासिल कर लेंगे। हालांकि सक्षम प्रशिक्षक जो सोचते हैं कि उनके बच्चे कुछ भी सीख सकते हैं, वे इस मुद्दे पर अलग तरह से पहुंचते हैं। छात्र उनसे गणित के विभिन्न तरीकों और शेक्सपियर को सीखते हैं। उनके कमजोर छात्र एक विकास मानसिकता अपनाते हैं और अपने ग्रेड में सुधार करते हैं। वे अब स्वयं को प्रकृति द्वारा गूंगा नहीं मानते हैं। हमारी सोच स्थिर नहीं है, यह बचपन में ही बदल सकती है जब हम रोल मॉडल के विचारों को आत्मसात करते हैं। बचपन की रोल मॉडल अक्सर हमारी सोच को आकार देते हैं। लेसन, अ डेवलपमेंट मेंटालिटी में मेक द इम्पॉसिबल फीजिबल फॉर एवरीवन। एक मानसिकता बनाने के लिए किसी का अपने माहौल का शिकार होना जरूरी नहीं है। हम किसी अन्य मांसपेशी की तरह इसे कदम दर कदम प्रशिक्षण द्वारा एक विकास मानसिकता विकसित कर सकते हैं। एक डिश अनजाने में फर्श पर गिर जाती है। मैं बहुत अनाड़ी हूं, पहली सोच हो सकती है। हालांकि यह कहना ठीक है, ये चीजें होती रहती हैं, लोगों को अपनी मानसिकता को बदलने और एक विकास मानसिकता अपनाने में मदद कर सकता है। मैं सफाई करूंगा और अगली बार अधिक सावधान रहूंगा। विकास की मानसिकता की दिशा में काम करने से हम मदद ले सकते हैं, अपनी गलतियों पर चर्चा कर सकते हैं और यथार्थवादी उद्देश्य बना सकते हैं। जागरूक रहें कि एक निश्चित दृष्टिकोण पर काबू पाना मुश्किल है। समय के साथ यह एक भावनात्मक बैसाखी बन गया है जो हमें विफलता से बचाता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और माता पिता और प्रेमियों से हमारे लिए अच्छी बातें लाता है। यह अक्सर हमें शांत करता है, इसलिए इसे हटाना दर्दनाक है। वास्तव में एक निश्चित दृष्टिकोण को नहीं छोड़ना पड़ता है। अन्य परिस्थितियों में विकास परिप्रेक्ष्य पर्याप्त है। भले ही एक आदमी सोचता है कि वह एथलेटिक्स में एक खोया हुआ कारण है, वह हर दिन काम पर आगे बढ़ सकता है। हर क्षेत्र में एक विकास मानसिकता हमें असंभव क्रिस्टोफर रीव को प्राप्त करने और अपने कौशल माइकल जॉर्डन में सुधार करने की अनुमति देती है। यहाँ आत्मपूर्ति के लिए विकास का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। एक विकास मानसिकता सभी के लिए असंभव को संभव बना सकती है। फाइनल समरी, किताब का मुख्य संदेश: निश्चित दिमाग, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग प्राकृतिक कौशल पर विश्वास करते हैं और असफलता से डरते हैं जो उनकी प्रगति को बाधित करता है। इसके विपरीत विकास दिमाग, ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण करते हैं। अपनी प्रतिबद्धता से हम खुद को एक विकास मानसिकता विकसित करने के लिए चुनौती दे सकते हैं।